Hello students, welcome to the Turn the Bus YouTube channel. My name is बंटी कुमारी और आज हम लोग इंग्लिश के क्लास में स्पीच राइटिंग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th में हर साल आपको 5 मार्क्स का स्पीच राइटिंग आता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। What is स्पीच राइटिंग? तो स्पीच तो आप सब लोगों ने सुना होगा, स्पीच। तो वही स्पीच जो कि किसी भी इवेंट पे, या तो वो इंडिपेंडेंस डे का हो या फिर रिपब्लिक डे हो, तो आपने देखा होगा कि पीएम के द्वारा स्पीच दिया जाता है, या फिर आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि कोई भी इवेंट हो रहा हो, या तो टीचर्स डे हो रहा हो, या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा हो, या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा हो, तो उस दिन या तो टीचर्स के द्वारा या प्रिंसिपल्स के द्वारा या फिर स्टूडेंट भी स्पीच देते हैं। तो वैसे ही क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन पे स्पीच आएगा तो वहां पे वर्बली बोलना नहीं है, आपको स्पीच लिखना है। और उसमें सेम वही बात होती है जो स्पीच खड़े होके हम लोग देते हैं, उसी को आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। तो स्पीच क्या होता है? तो स्पीच एक्चुअली क्या होता है, कोई भी टॉपिक दिया गया है, कोई भी टॉपिक है, उस पे आपको क्या करना होता है। स्पीच हम कब देते हैं? पहली बात, कुछ इवेंट हो रहा हो और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, यानी वो जो लोग बैठे हैं वो क्या है? ऑडियंस है। तो ऑडियंस यानी जो लोग आपकी बात सुनेंगे वो ऑडियंस हो गए। तो आपको उन ऑडियंस के सामने, उन लोगों के सामने अपने थॉट्स को, यानी अपने विचार को व्यक्त करना है, जो टॉपिक उस दिन से रिलेवेंट है। इन टीचर्स डे है तो टीचर्स के बारे में होगा, इंडिपेंडेंस डे है तो कंट्री से रिलेटेड पैट्रियोटिज्म के बारे में होगा। तो जो भी इवेंट है उससे रिलेटेड टॉपिक होगा और उसी के रिगार्डिंग आपको ऑडियंस के सामने अपने विचार को व्यक्त करना है। तो थोड़ा बहुत एस्से से सिमिलर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस तो है। एस्से में आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप कहीं खड़े होकर स्पीच दे रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ऑडियंस को ग्रीट करना होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो ये सब छोटा सा डिफरेंस है एस्से और स्पीच के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि स्पीच का फॉर्मेट क्या होता है। तो इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है, नोटिस हो गया, लेटर हो गया, तो इन सबका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। किसी में आपको बॉक्स ड्रा करना है, किसी में पहले एड्रेस है, उस तरह से इसमें कोई भी डिफिकल्ट इसका फॉर्मेट नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, ना आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, ना बहुत ज्यादा झंझट है। बहुत सिंपल इसका है कि पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड करके आप लिख सकते हैं पूरे स्पीच को। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया बॉडी ऑफ द स्पीच, और लास्ट में कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी ऑफ द स्पीच। ये सबसे ज्यादा लेंदी होता है, यानी इन तीनों के मुकाबले में ये सबसे ज्यादा कंटेंट बॉडी में होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के दो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में क्या, तो स्पीच दे रहे हैं, यानी आप कहीं पे भी भाषण दे रहे हैं, उसी को आपको कॉपी में लिखना है। तो कहीं भाषण देते हैं कोई भी, तो क्या करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं ना, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबको सादर प्रणाम, जो भी है जिस भी लैंग्वेज में ग्रीट करे। तो सबसे पहले क्या करना है, वहां जो ऑडियंस है, अब ऑडियंस आपको डिसाइड करना होगा कि अगर स्कूल में है तो ग्रीट करेंगे तो किस ऑर्डर में। कहीं भी आप अगर ग्रीट करते हैं तो वहां पे जो सीनियर है, सबसे पहले आपको उनसे ग्रीट करना स्टार्ट होगा। एक एक करके सबको नहीं करना है, लेकिन जैसे कि प्रिंसिपल सर है, वाइस प्रिंसिपल सर है, टीचर्स है और स्टूडेंट है, तो आप रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप ग्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के बाद क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। ठीक है, कि आप कौन है, मतलब आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास के हैं आज आप, और
इंट्रोडक्शन देने के बाद आप बताएंगे कि आज आप किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये 3 चीजें आएगा। पहला क्या है? ग्रीट, दूसरा सेल्फ इंट्रोडक्शन, तीसरी चीज टॉपिक बताएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन आपका स्पीच में हो गया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द स्पीच। ये मेन है, इसी में आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है उसको इलाबोरेट करके, यानी पूरा डिटेल में उस टॉपिक के बारे में आपको जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि उसके क्या फीचर है, यानी क्या इंपॉर्टेंट चीजें है। जैसे क्लीनिनेस के बारे में है तो आप पूरा लिखेंगे कि क्लीनिनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके क्या फायदे, प्रोज मतलब इसके क्या फायदे हैं, और अगर क्लीनिनेस नहीं मेंटेन करेंगे तो इसके क्या कॉन्स हो सकते हैं, यानी क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो टॉपिक पे डिपेंड है कि कभी किसी के प्रोन्स एंड कॉन्स हो भी सकते हैं, कोई न्यूट्रल टॉपिक भी हो सकता है जिसमें नुकसान या फायदा नहीं लिखना हो। तो बॉडी में पूरा डिटेल में जो भी आपका वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। ठीक है, पूरा जब आपका स्पीच बॉडी में आपने पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया है, लास्ट में क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग यानी उसको कंक्लूजन बोलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ब्रीफली 1-2 लाइन में उसका समरी होगा। अपने बोलते हैं ना लास्ट में मैं इस तरह से अपने आज के स्पीच को समाप्त करना चाहता हूँ, तो उस तरह से आपको क्या करना है, उसको क्लोजिंग करना है और कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइंस बोल के, कुछ पॉजिटिव चीज बोल के आपको क्या करना है, अपने स्पीच को खत्म करना है। उसी को कंक्लूजन बोलते हैं। इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी नॉलेजेबल बात, कोई एक कोटेशन टाइप बोल सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड पे एंड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सिंपल है, कोई लाइन बॉक्स नहीं ड्रॉ करना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में 3 बातें, बॉडी में पूरा जो भी टॉपिक है उसका जो पूरा डिटेल्ड नॉलेज है वो बॉडी में जाएगा, और लास्ट में कंक्लूड करके एंड करना है। अब ये तो फॉर्मेट हमने पढ़ लिया। हाउ टू राइट अ गुड स्पीच, अच्छी स्पीच कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले गुड स्पीच की क्या खासियत होती है कि ये वेल टाइम्ड होता है, यानी जो अब कब किसी को भी स्पीच बोलना है तो कभी भी उसका टाइम जो होता है फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया गया, आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बोलते जा रहे हैं। अगर स्कूल में बोल रहे हैं तो आपको 3 मिनट्स से लेके 5 मिनट्स तक का आपको टाइम मिल सकता है मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि क्या बातें हो रही है। उसी तरह से तो हमेशा टाइम लिमिट होगा, तो इसीलिए तो टाइम लिमिट एग्जामिनेशन में नहीं होगा, उसमें एग्जामिनेशन में आपको क्या होगा, वर्ड लिमिट होगा। इतने वर्ड लिमिट में आपको एंड करना है। तो मान लीजिए आपका 60 to 70 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली आता है, तो आपको 60 to 70 वर्ड्स या मैक्सिमम 100 वर्ड्स में अपने स्पीच को एंड करना है। तो वो वेल टाइम, यानी आपको डिसाइड कर लेना है कि अगर आपको संक्षिप्त में एंड करना है तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप वही डिस्कस करें। दूसरी चीजें आपके स्पीच में क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी जो स्पीच सुने उनको लगे कि आपने उनको कोई इंफॉर्मेशन यानी कोई भी ज्ञान दिया है, उनको नॉलेज मिला है आपका स्पीच सुन के। ठीक है, नेक्स्ट बात, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आपका स्पीच सुनने के बाद वो सोचने पे मजबूर। थॉट प्रोवोकिंग जैसे कि स्पीच बोलते बोलते आप बोल सकते हैं कि सोच के देखिए अगर ऐसा हो तो इस तरह से आपका स्पीच में थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, ताकि लोगों को जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे, जैसे क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही हैं, तो आप उनको थोड़ा सा सोचने के ऊपर जोर दे, बोलने के नहीं, लेकिन आप जैसे बोलेंगे सोच के देखिए अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से आपका स्पीच जो होगा वो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब भी हम स्पीच लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे तब हमारा स्पीच बढ़िया होगा। तो सबसे पहले स्पीच लिखने के लिए आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है।
तो क्वेश्चन में दिया होगा कि इस टॉपिक पे लिखना है, तो उसी हिसाब से आपको हेडिंग उसका बनाना है। क्लीनिनेस पे जैसे लिखा हुआ है कि क्लीनिनेस पे स्पीच आपको लिखना है, तो आप एक उसको हेडिंग आप अपने मन से 4 to 5 और 6 इतने वर्ड्स में, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और 1 और 2 वर्ड्स का भी नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में 5 to 6 वर्ड में आप उसका हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग कैसा होना चाहिए? कैची होना चाहिए, यानी पढ़ते ही लोगों का नजर उस पे जाए। जैसे आप लिख सकते हैं, अगर क्लीनिनेस से रिगार्डिंग है तो क्लीनिनेस इज अ नेक्स्ट टू द गॉड। तो ठीक है, इस तरह से आप कैची हेडिंग बनाएंगे ताकि लोगों का नजर उस पे जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 5 to 6 वर्ड्स में। क्रिएटिव होना चाहिए, जब आप हेडिंग चूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हेडिंग के बारे में। अब हेडिंग, सबसे पहले आपने हेडिंग लिख दिया, अब उसके बाद यहाँ से आप स्पीच ओपन करेंगे। तो स्पीच ओपन करेंगे तो जो हमने इंट्रोडक्शन बोला था, यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दिया। हेडिंग में आप लिखेंगे कि ये कौन से टॉपिक पे स्पीच आपका है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन शुरू होगा, तो इसको बोलेंगे ओपनिंग लाइन। तो ओपनिंग लाइन में क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन में था, क्या करना है आपको? ग्रीट करना है, यानी गुड मॉर्निंग एवरीवन, या जो भी सिचुएशन के हिसाब से, गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है? ग्रीट करना है। तो ये होगा आपका स्पीच का ओपनिंग लाइन। तो यहाँ से ग्रीट करते हुए यहाँ से आपका स्पीच स्टार्ट होगा। और ग्रीट करने के बाद आप क्या करेंगे? ग्रीट करने के बाद आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। और नेक्स्ट लाइन में आप बताएंगे, आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, और आई वांट टू स्पीक। तो इस तरह से आप क्या करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया आपका ओपनिंग लाइन, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक। तो हेडिंग के बाद ये आपका, इसको ओपनिंग लाइन बोले या फिर आप इंट्रोडक्शन बोले, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बॉडी, स्पीच के बॉडी में, यानी जो मेन पार्ट है, उसमें आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहला तो फॉर्मेलिटी कि आपने हेडिंग लिख दिया, ओपनिंग लाइन लिख दिया, वो तो फिक्स होगा कि सब में लगभग फिक्स जाएगा, टॉपिक बस चेंज होगा कि रिस्पेक्टेड दिस देन दिस, माय नेम इज दिस, स्टडी क्लास, रोल नंबर, जो भी है, और उसके बाद आप अपना टॉपिक बोलेंगे। तो ये तो फिक्स चीजें है। अब बॉडी मेन पार्ट है, तो बॉडी को आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, वो प्रिसाइज, यानी संक्षिप्त में अपनी पूरी बातों को व्यक्त कर देना। और आपके स्पीच में क्या होना चाहिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही आप बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्पीच का बॉडी आप कोई भी फ्रेजेस या फिर इडियम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फ्रेजेस से, या कोई भी जैसे कहावत हो, उससे आप अपने स्पीच के बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके स्पीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खास बातें होना चाहिए, जो कि आपके स्पीच को अच्छा बनाएगा और जिससे आपको मार्क्स एग्जाम में अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उसमें करंट सिचुएशन के बारे में बताया होना चाहिए। जैसे आप क्लीनिनेस पे लिख रहे हैं, तो उसमें कोविड सिचुएशन को इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे क्लीनिनेस मेंटेन करना आपको इनसे भी, आपको कोविड से भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कि उसमें क्या क्या, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके ऊपर भी आप बताएंगे। करेक्ट एक्शन, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कैसे में उसमें हम सुधार ला सकते हैं, यानी सॉल्यूशन स्पीच में बताएंगे कि ये पहले क्या करेंगे कि जो मौजूदा हालात है उसके बारे में बताएंगे, क्या प्रॉब्लम्स है उसको बताएंगे, और उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपके स्पीच में होना चाहिए। बेटरमेंट इन द सिचुएशन, ठीक है, उस जो भी हालात है उसमें कैसे हम लोग सुधार ला सकते हैं, उसके बारे में आप अपने स्पीच में बात करेंगे। तो कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मौजूदा हालात, क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है,
क्या सॉल्यूशन है और जो भी स्थिति में सुधार हम लोग कैसे ला सकते हैं। और आपका स्पीच में ऐसे हो सकता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो तरह से आप बता सकते हैं कि ठीक है, आप अगर कोई भी टॉपिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप स्पीच दे रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज बता सकते हैं एक पैरा में, नेक्स्ट पैरा में आप डिसएडवांटेज बता सकते हैं। तो इस तरह से एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स यानी उसका लाभ नुकसान इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा पॉइंट्स होते हैं, किस पॉइंट्स को कब लिखना है उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपको उसमें से जो बेस्ट होते हैं उसको पॉइंट्स को थोड़ा सा निकाल लेना है, बेस्ट पॉइंट को सबसे पहले डालना है। ठीक है, एक्सप्लेन देम, और जो बातें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसी टॉपिक में लिख रहे हैं, आपको 10-15 आइडिया आ रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज पॉइंट लग रहे हैं उसको लिखेंगे, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगा उसको थोड़ा सा 2 लाइन में आप डिस्क्राइब भी करेंगे। जो कम इंपॉर्टेंट बात होगी उसको शॉर्ट में लिखेंगे और उसको बाद में लिखेंगे। इस तरह से आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको पहले लिखेंगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप लिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, यू हैव स्ट्रिक्टली फॉलोड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट। हाँ, स्पीच में क्या है, या स्पीच या ऐसे दोनों चीजें लिख रहे हो तो वर्ड लिमिट से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और उससे बाहर यानी उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। दोनों हालात में आपका क्या होगा, मार्क्स कटेंगे। तो स्टिक टू द वर्ड लिमिट, जितना वर्ड लिमिट हो, हाँ 5-10 कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑलवेज बिगिन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कभी भी अपना स्पीच स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से यानी जो मुख्य बात है उससे शुरू करें ताकि लोगों का ध्यान तुरंत आपके स्पीच पे जाए, इम्प्रेसिव लगेगा। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो अगर आपने स्पीच शुरू ही थोड़ा बहुत भारी बातों से किया है तो वहीं पे लोगों का ध्यान आप पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा सा वीक पॉइंट, और एंडिंग में भी फिर से आपको क्या करना है, एंड में भी आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही डालना है। यानी जो मॉडरेट पॉइंट है, जो थोड़ा है, वो उसको आपको मिडिल में डालना है, बिगिनिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से और एंडिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से। ठीक है, अब स्पीच में क्या है, मैंने शुरू में ही बोला था कि आपको अपने थॉट्स को व्यक्त करना है। ठीक है ना, तो वहां पे आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं कि जैसे आपका एक पर्सनल सुझाव आ रहा हो किसी भी चीज पे है, टेक्नोलॉजी पे है, क्लीनिनेस पे है, इन्वायरमेंट पे है, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका पर्सनल कोई थॉट आ रहा है कि ऐसे हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आप उसको व्यक्त करें, क्योंकि वो ज्यादा घिसी पिटी रटी बातों से ज्यादा अच्छा है कि अगर आपके मन में नए आइडियाज आ रहे हैं उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, कभी भी स्पीच को बड़ा बनाने के लिए टॉपिक से ना डेविएट हो। ये नहीं कि ये बड़ा हो जाए इससे आप टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है वो बातें भी घुसा दे। हमेशा स्पीच में जो भी लिख रहे हो, जो मेन टॉपिक है उसी से रिलेटेड बातें होना चाहिए। ठीक है, और लिंक करें एक बात को दूसरे बातों से लिंक करें। ठीक है, तो ये हो गया, इतनी चीजें आप जब भी स्पीच लिखे उसके बॉडी में आप लोग स्पीच के जो मेन बॉडी है ध्यान रखें। एक बार मैं समराइज करूंगी कि कैसे आप लोग हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के बाद आपका ओपनिंग लाइन आएगा, ओपनिंग लाइन में ग्रीट करेंगे, आप ग्रीट करेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे और टॉपिक भी बोलेंगे कि आप क्या बोलने वाले हैं। उसके बाद आपका बॉडी आता है, बॉडी में आप कोई भी आइडियम्स या फ्रेजेस से बॉडी स्टार्ट करें और क्या क्या बातें ध्यान रखें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट सबसे पहले बोले। ठीक है, उस और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करें, थोड़ा अपने बातों को समराइज कर ले आइडियम्स में कि ये पॉइंट डालना है, उसके बाद थोड़ा वीकेस्ट पॉइंट जो भी है, और लास्ट में भी आप स्ट्रॉन्ग बातों से ही
स्पीच को खत्म करेंगे और अब हम कंक्लूजन पे जाएंगे। तो इतनी चीजें बॉडी में ध्यान में रखनी। अब कंक्लूजन, किसी भी चीज का बोलते हैं ना, एंडिंग अच्छा होना चाहिए। बिगिनिंग तो होना ही चाहिए अच्छा, लेकिन एंडिंग भी। तो कभी भी जो आपका एंडिंग है, वो जो प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन और होप के साथ आपका कंक्लूजन खत्म होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एंडिंग होना चाहिए कि आप उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उस बातों पे जोड़ देंगे, और एंडिंग में आप बोल सकते हैं कि मेरा ये सजेशन है, इस तरह से। तो कंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खत्म करें, और ज्यादातर नेगेटिव बातों को ना बोल के एंडिंग में पॉजिटिव बात, यानी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना है, लेकिन स्पीच के मिड में, कंक्लूजन में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आप ध्यान देंगे और उसके बारे में एक दो पॉइंट्स बोलेंगे। अब कुछ टिप्स मैं ओपनिंग ऑफ द स्पीच एंड क्लोजिंग ऑफ द स्पीच के लिए बताना चाहती हूँ। तो कभी भी जब स्पीच ओपन कर रहे हैं तो इस तरह का जनरल कुछ, ये आप इसको याद कर ले सकते हैं, हमेशा काम आएगा। आप ऐसे स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक डिस्कस करना है, तो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह से स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी इसमें से सुटेबल लगे आपको, कोई भी एक पिक करके आपको इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक, यानी मैं आपके समझ प्रस्तुत हुई हूँ इसके बारे में बोलने के लिए। ओपनिंग लाइन यानी वो जो ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद वो वाला लाइन है। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द ओल्ड सेइंग, किसी कहावत से आप शुरू कर सकते हैं कि आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, तो वहां से ये थोड़ा सा क्या होता है, इससे इम्प्रेसिव हो जाता है। या फिर आई वेलकम यू ऑल ऑन द ओकेजन, जैसे अगर इंडिपेंडेंस डे पे आपको स्पीच बोलने के लिए दिया गया है, टीचर्स डे पे, ठीक है, रिपब्लिक डे पे, तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आई वेलकम यू ऑल ऑन ओकेजन ऑफ। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, आपको ये बहुत काम आएगा। वैसे ही क्लोजिंग ऑफ द स्पीच के लिए पॉइंट है कि जब स्पीच क्लोज कर रहे हैं, जो आपने कंक्लूजन दिया उसके बाद, कंक्लूजन के टाइम ऐसे बोल सकते हैं, इन माय ओपिनियन। मैंने क्या बोला है, कंक्लूजन में सॉल्यूशन रखना है आपको, तो आप बोल सकते हैं कि मेरी ओपिनियन में ये बात है। ठीक है, पॉजिटिव एंड पे। या फिर आप बोल सकते हैं, नाउ इट इज द टाइम टू रेज और एक्ट योर वॉइस। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम की तरफ सबका आवाज उठाना आपका स्पीच में ऐसा पॉइंट है, तो आप बोल सकते हैं कि अब वो समय है कि अब आप अपनी आवाज उठाएं, इस तरह से। या फिर नीड ऑफ द आर इज, मतलब इस समय इसकी जरूरत है। ठीक है, या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह से ये कुछ लाइन है जो आप याद कर सकते हैं, जो कि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्पीच में काम आएगा। आप कैसे लिखेंगे स्पीच, ठीक है ना। तो एक मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर आपको स्पीच लिखने आता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस पे, तो आप कैसे सोचेंगे, ठीक है ना। ये सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताना है, ये हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। कहाँ कहाँ, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ, तो आपको बताना, ये टॉपिक ही है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। तो आप जब स्पीच लिख रहे हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस कैसे बताएंगे। तो आप बताएंगे कि स्कूल में क्लीनिनेस का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे घर में क्लीनिनेस का क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये बात आप उसको लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट स्टेटस, यानी अभी मौजूदा हालात में, तो अभी क्या है, कि क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ क्लीनिनेस की जरूरत है। जैसे अभी गांधी जयंती पे वो जो क्लीनिनेस का चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन आप बताएंगे कि जैसे कैसे गंगा क्लीनिनेस अभियान चल रहा है, उस तरह से। अब आप क्लीनिनेस लिख रहे हैं तो और क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें इंक्लूड कर सकते थे आप, प्रिवेंट्स डिजीज। क्लीनिनेस से क्या होगा, क्लीनिनेस रखने से डिजीज से प्रिवेंट करेगा। अब उस और क्या इंक्लूड करेंगे, नीड टू प्रैक्टिस,
कैसे क्लीनिनेस की आदत हमें अपने लाइफ में डालना है। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल चीजें। अब आपके क्लीनिनेस आप नेशन के यानी देश के हिसाब से कि कैसे हमारे देश में भी क्लीनिनेस रहना चाहिए, गंगा सफाई, कैसे इन्वायरमेंट क्लीनिनेस, तो ये रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द नेशन। उसके बाद बेनिफिट ऑफ द क्लीनिनेस, कभी भी स्पीच बोले तो जो भी टॉपिक है तो उसका बेनिफिट, यानी क्लीनिनेस करने से, अब आप किसी को क्लीनिनेस पे भाषण दे रहे हैं तो अगर उसका बेनिफिट नहीं बताएंगे कि क्लीनिनेस रखने से ये, तो वो आदमी के मन में उतना बात नहीं जाएगा, वो अप्लाई नहीं करेगा। जैसे हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा है, इससे क्या फायदा होगा, आपको कैसे पूछा जाएगा। उसी तरह से कोई भी टॉपिक पे आप भाषण दे तो उसका बेनिफिट यानी लाभ जरूर बताएं और उसके बाद आप कंक्लूड कर दें। तो इसी तरह से आपका जब भी आपको स्पीच आए तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग वो कर ले कि क्या क्या इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो अभी जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, कैसे इसको इंक्लूड करेंगे। तो किस पे स्पीच लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। तो देखिए कैसे स्टार्ट किया हुआ है। मैंने बोला था ना, आप अपने स्पीच को कोई इडियम्स या फ्रेजेस या कोई कहावत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट जॉन वेस्ली, क्लीनिनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडनेस। तो अब ये हो गया, आपने इडियम से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये आपका ओपनिंग है, ये हेडिंग है। ठीक है, ये आपका स्पीच का ओपनिंग है, आपने इडियम से स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रीट करना है। ऐसे नहीं कि आप जाके बोलने लगेंगे। तो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आप कॉमन सा याद कर सकते हैं और अगर आप इससे भी इंप्रेसिव बना सकते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, टुडे आई, जो भी आपका नाम है, मैंने बोला था ना कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। अगर क्लास की जरूरत है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ अपना नाम भी बोल सकते हैं। टुडे आई महिमा स्टैंड बिफोर यू। तो ये आप लाइन, ये क्या है, इंट्रोडक्शन वाला लाइन आप याद कर सकते हैं। टुडे आई महिमा स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आपका बॉडी ऑफ द स्पीच स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, स्टार्ट करना है स्पीच को थोड़ा सा इंप्रेसिव लाइन से। क्लीनलीनेस इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लीन और केप्ट क्लीन। क्लीनलीनेस क्या है उसके बारे में बताया है। ठीक है, इट इज essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation, and various diseases that are caused due to poor hygienic condition. तो पहले बता दिया कि क्लीनिनेस क्या है। ठीक है, क्लीनिनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको हाइजीन मेंटेन करना है सबको। ठीक है ना, क्लीनिनेस बहुत सारे डिजीज से हमें हमारा बचाव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए कि कैसे इंपॉर्टेंट बातों को पहले रखा गया है। इट इज क्रूशियल फॉर फिजिकल वेल बीइंग एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट एट होम एंड एट स्कूल। जैसे हमने वाले पॉइंट्स में क्लीनिनेस, हम एज अ स्टूडेंट क्लीनिनेस को कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं, घर पे, स्कूल पे, इन्वायरमेंट पे। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लीनिनेस हमारे इन्वायरमेंट में भी मेंटेन रहे, हमारे स्कूल में भी मेंटेन रहे और हमारे घर में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा घर साफ रहेगा तो हम लोग सुरक्षित होंगे। हम जहां जहां रहते हैं तो हमारा घर भी साफ होना चाहिए, हमारा स्कूल भी साफ होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट। अगर कोई वर्किंग आदमी स्पीच देगा तो वो ऑफिस भी इंक्लूड करेगा, पर आप एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं तो आप घर, स्कूल और इन्वायरमेंट लिखेंगे, इतना इनफ है। An unclean environment is an invitation for a lot of mosquito to breed in and spread deadly disease. तो क्या होगा, अनक्लीन इन्वायरमेंट जो होगा, तो आप कॉमनली देखते हैं बहुत ज्यादा गंदगी होगी तो वहां बहुत सारे मॉस्क्यूटो होंगे, मच्छर बहुत सारे वहां पनपेंगे और मॉस्क्यूटो से बहुत सारी बीमारियां आएगी, मलेरिया, तरह तरह से। तो आप देखिए यहाँ बता रहे हैं कि क्लीनेस अगर नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है।
On the other hand, not maintaining personal hygiene leads to a lot of skin problem and decreased immunity. तो यहाँ फिर से बताया जा रहा है कि और इसके अलावा ये तो इन्वायरमेंट में है कि क्लीनिनेस नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या हो, और अगर आप पर्सनल क्लीनिनेस यानी पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करें, यानी डेली बात नहीं ले रहे हैं, खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करते हैं, तो उन सब से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है। The habit learned at young age get embedded into one personality. तो मैंने वैल्यू पॉइंट्स में क्या था कि आपको बताना है कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, कैसे क्लीनिनेस को अपने जीवन में लाना है। तो क्या करते हैं, जो चीजें हम बचपन में सीख लेते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, तो ये बातें आपको बताना है। Even we inculcate certain habits like washing hand before and after meals, regular brushing and bathing from a young one, and we are bothered about keeping the public places clean. तो ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खाने से पहले हैंड वॉश करना है, खाने के बाद हैंड वॉश करना है, रेगुलर ब्रश करना है, वॉशिंग, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, उसका भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ क्या है कि वर्ड लिमिट ये थोड़ा बड़ा ऐसे है, आपको थोड़ा कम लिखना होगा, तो आप देख सकते हैं अगर आपका वर्ड लिमिट कम है तो जो थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट बात है जैसे ये आप उसको निकाल सकते हैं। For this, on 2nd October 2014, India Prime Minister launched a nationwide cleanliness campaign स्वच्छ भारत। बोले थे ना करंट सिचुएशन, तो अभी हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। आपके स्कूल में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो क्यों मनाते हैं? टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू एवरी फैमिली इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, विलेज क्लीनिनेस एंड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो कहाँ कहाँ, तो सब जगह टॉयलेट, वॉशरूम, इन्वायरमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सब जगह क्लीन। तो जैसे स्वच्छ भारत के साथ साथ वो गंगा क्लीनिनेस अभियान भी चल रहा है, तो ये सब हमारे क्या करें, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन रखना, तो ये सब आप बताएंगे। उसके बाद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, हाँ स्वच्छ भारत पे ही उसी का एक्सटेंडेड लाइन है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आपका इतना वर्ड लिमिट नहीं रहता है, तो आप इतना भी लिखे तो चलेगा। स्वच्छ भारत बता दें कि करंट सिचुएशन में स्वच्छ भारत हमारे देश में चल रहा है, उस दिन क्या होता है, बस। अब यहाँ तक आपका बॉडी एंड हो गया है। अब उसके बाद आपका आएगा लास्ट में कंक्लूजन। तो ये है कंक्लूजन। गुड हेल्थ विल इंश्योर अ हेल्दी माइंड। तो क्या होता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, ये कहावत है, मैंने बोला था ना, एंडिंग में भी आप कोई भी कहावत से एंड कर सकते हैं। तो गुड हेल्थ विल इंश्योर अ हेल्दी माइंड which will lead to increased overall productivity resulting in higher standards of living and thus developing the economic। ठीक है, तो हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है और ओवरऑल हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो हमारा देश का इकोनॉमिक भी अच्छा रहे। क्लीनिनेस हेंस इज डिफाइंड टू बी इम्बेल ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड। तो क्लीनिनेस से हमारा माइंड भी प्योर रहता है। थैंक यू। कभी भी स्पीच एंड करे, थैंक यू। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने एज अ मॉडल लेके डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए आपके एग्जामिनेशन में उसको डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आप स्पीच लिखना सीख गए होंगे। धन्यवाद।